स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड ईडब्ल्यू पे। जिन्होंने तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली सारी पोस्ट के बारे के रिलेटेड हम तैयारी करवाते हैं ना, उसके बारे में पता चलता रहे। ठीक है, आज हम बात करेंगे सी टेट के एग्जाम के बारे में जो कि न्यू नोटिफिकेशंस आई हैं। ठीक है, हमारे पास जो सी टेट का एग्जाम है उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है 31 अक्टूबर से लेके 24 नवंबर तक। ठीक है, 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन हम फिल कर सकते हैं फॉर्म। लास्ट डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 24 नवंबर 2022। ठीक है, उसके बाद बात करें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फीस, जो फीस है वो 25 तारीख तक हम जमा करवा सकते हैं। ठीक है, और डेट है जो एग्जाम होगा हमारा वो होगा दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक। ठीक है, और वो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ओके, आगे बात करें, जो ये एग्जाम है वो कंडक्ट कर रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो सेंट्रल बोर्ड है वो ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन सी टेट एग्जाम फिल कर सकते हैं। एक तो ये ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। ठीक है, आपका कंप्यूटर पे ही टेस्ट होना है। ठीक है, ये इसकी ऑनलाइन वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप 24 तारीख तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद बात करें कैंडिडेट को जरूरी क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, सबसे पहले तो केयरफुली देखो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, उसके बाद पता होना चाहिए कि जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके फॉर्म फिल करना है, और जो भी आपका पोस्टल पिन कोड है उसको करेक्टली एड्रेस में लिखना है जो मेलिंग एड्रेस दोगे। ठीक है, बिफोर सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करने से पहले अपना जो पेमेंट का मोड है, फीस जो आपने जिस भी मोड में जमा करवानी है वो पहले डिसाइडेड होना चाहिए। किस तरह करनी है, ऑनलाइन करनी है, जो अगर ऑनलाइन करनी है तो क्रेडिट कार्ड से करनी है, डेबिट कार्ड से करनी है, सारा आपको पता होना चाहिए। और अगर जो भी कैंडिडेट है उसने ऑनलाइन जो भी मोर एक या एक से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो फिल नहीं होती है ना, एक बंदा एक बार ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद बात करें मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो क्या है, इसके 6 स्टेप दिए उन्होंने हमारे पास। पहले तो वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट के जाने के बाद अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर। अपना जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करो और हमारे पास जो एप्लीकेशन नंबर आएगा उसको देख लो। उसके बाद अपलोड लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर। जो भी सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स है वो अपडेट होने चाहिए, मतलब जो भी अपलोड करोगे वो लेटेस्ट होने चाहिए, पुरानी फोटो नहीं चलती, वो किसी भी फॉर्म में नहीं चलती। ठीक है, उसके बाद स्टेप 5, एग्जामिनेशन फीस जो है वो डेबिट कार्ड से करनी है, क्रेडिट कार्ड से करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि डिसाइडेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सारा फॉर्म इसमें यही बताया कि है ना, ऑनलाइन फीस जमा करनी है, कैसे कैसे आप कर सकते हो, अवेलेबिलिटी, सिटी, जो भी है सारी कैपेसिटी वगैरह आपको बताई उन्होंने। उसके बाद स्टेप 6 में उन्होंने क्या बोला है कि कंफर्मेशन है जो प्रिंट पेज है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास प्रिंट जरूर होना चाहिए। ठीक है, आपने प्रिंट करके रखना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर की बात करें तो उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करने के लिए पहले तो फॉर्म में जो जो भी उन्होंने पूछा है वो स्टेट, आइडेंटिफिकेशन टाइप, है ना, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ सही सही बनना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके लिए पासवर्ड जो भी रखोगे वो 8 से 13 करेक्टर होने चाहिए। उसमें ये जो स्पेशल ऐसे करके होना चाहिए कि जो स्पेशल करेक्टर है वो भी होना चाहिए, एक अल्फाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए, एक अपर केस में होना चाहिए, एक लोअर केस में, मतलब जैसे पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। कैंडिडेट कैन चेंज अ पासवर्ड आफ्टर लॉगिन। लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट जो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी आइडेंटिकल टू एनी ऑफ द प्रीवियस 3 पासवर्ड, मतलब जो भी न्यू पासवर्ड रखोगे वो पुराने 3 पासवर्ड की जगह पे जैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट इज एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज टू शेयर द पासवर्ड विद एनीबॉडी। कैंडिडेट को उन्होंने बोला कि कोई भी जो अपना पासवर्ड है वो किसी अनदर पर्सन के साथ वो नहीं करेगा, अपना बताएगा नहीं, उसको शेयर नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट शुड लॉग आउट, और सारा कुछ करने के बाद एंड ऑफ द सेशन कैंडिडेट को लॉग आउट करना चाहिए। अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसको लॉग आउट जरूर करो। ठीक है, ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेज। उसके बाद बात करें ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेज, तो जो स्कैन इमेज है उसका भी अभी प्रोसीजर उन्होंने दिया जो कि जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए उसमें। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में फॉर्म पर स्कैन इमेज जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 10 to 100 केबी तक होनी चाहिए, सेंटीमीटर्स दिए हैं, केबी दी है, और जो फोटो और सिग्नेचर है वो स्कैंड ही लगने हैं, ऐसे हम सीधी
फोटो खींच के नहीं लगा सकते या ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस की पेमेंट। उसके बाद जनरल जो कैटेगरी है हमारे पास, अगर तो पेपर एक ही भरना है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, अगर तो या तो फर्स्ट पेपर भरना है या दूसरा पेपर भरना है, तो उसके लिए 1000 रुपया फीस है जनरल वालों की, और SC ST और अदर कास्ट वालों के लिए है 500 रुपया फीस। लेकिन अगर किसी ने दोनों पेपर भरने हैं, 1 भी भरना है और 2 भी भरना है, ठीक है, उसके लिए क्या फीस है, 1200। ठीक है, जिनकी दोनों फीस है, दोनों पेपर है, उसकी 1200 और इधर 600 रुपया फीस है। आगे मोड ऑफ पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से है, ये मैंने पहले भी बताया। ठीक है, डाउनलोडिंग ऑफ कंफर्मेशन पेज, कैंडिडेट को जो प्रिंट आउट है वो निकालना मैंडेटरी है, प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी एलिजिबिलिटी, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो वही सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो आपने भर लेना है। उसके बाद कोई भी, अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो उसमें कोई भी एडिटेड नहीं हो सकती। वंस अगर एग्जामिनेशन फीस पेमेंट हो गई है ना, अगर आपने एग्जामिनेशन फीस दे दिया है तो आप कोई भी करेक्शन उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, कैंडिडेट, नेक्स्ट है द डेट ऑफ द डाउनलोडिंग। उसके बाद जो डेट है डाउनलोडिंग की, वो आपको ऑफिशियल एडमिट कार्ड की जो डेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमारे पास, उसी पे ही आ जाएगी, आपको रेगुलरली उस पर चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें शेड्यूल और मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जो शेड्यूल है, 2 शिफ्ट में पेपर होना है, 1 और 2, 9:30 से 12 बजे तक होगा एक, और एक होगा 2:30 से 5 बजे तक। ठीक है, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, और दोनों में ही जो है वो अलग अलग, इसमें कैंडिडेट जो है वो आपके कैंडिडेट्स के जो भी एडमिट कार्ड है उस पर बता दिया जाएगा कि कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद उसके एलिजिबल मोड, जो सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो ऑनलाइन जो है, वो ऑनलाइन मोड ऑफ सबमिशन है जो एप्लीकेशन की, वो भी ऑनलाइन है। ठीक है, मतलब हमने ऑनलाइन ही पेपर भरना है, ऑनलाइन ही सारा प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग इन सीटेट एज बीन नोटिफाइड बाय द एनसीटीई। ठीक है, और कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो बाकी इस साइट पे जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि वो एलिजिबल है या नहीं है पेपर देने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या बताया, प्री के लिए, प्री प्राइमरी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड, इसमें सारे आते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है पर्सन की वो रिक्वायर्ड है, एजुकेशन टीचर होना चाहिए या फिजिकल एजुकेशन टीचर होना चाहिए, प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सभी कॉलेज जिसमें उनका कोई ना कोई वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, है ना, और वो टाइम टू टाइम नोटिफाई होता रहेगा आपको। नेक्स्ट उसके बाद 2 पेपर होने थे। ठीक है, जो पहला पेपर है वो हमारे पास किसके लिए है, 1 to 5 क्लास के लिए है, और पेपर 2 है जो हमारे पास वो 6 to 8 क्लास के लिए है। ठीक है, और हमारे पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, पहले तो एक तो आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, लैंग्वेज आएगी, वो कंपल्सरी है, लैंग्वेज 1 और 2, हिंदी और इंग्लिश, है ना, या पंजाबी होगा आपका जो भी। मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, सभी के 30-30 क्वेश्चन आने हैं, मतलब टोटल 150 MCQs आएंगे, और 30-30 मार्क्स के, मतलब टोटल 150। एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है, टोटल 150 मार्क्स का पेपर है जो फर्स्ट पेपर है। ठीक है, उसके लिए जो भी पेपर जो है वो 2 ही भाषा में आपको दिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे, हमें इन्होंने कोड दिया है अलग अलग, इंग्लिश के लिए 01, हिंदी के लिए 02, ऐसे ही सभी लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग उन्होंने कोड्स दिए हैं। ठीक है, जो पेपर 2 है उसमें भी सेम है, चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा, लैंग्वेज 1 आएगा, लैंग्वेज 2 आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, और सोशल स्टडीज और सोशल साइंस। पेपर 1 में हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टडीज था, लेकिन पेपर 2 में हमारे पास आ जाता है सोशल स्टडी और सोशल साइंस। ठीक है, अब इसमें क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन ही लैंग्वेज 1 के, 30 ही लैंग्वेज 2 के है, और मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन है टोटल हमारे पास। ठीक है, मैथ और साइंस के 60 MCQs है, सोशल स्टडीज के भी 60 MCQs है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है हमारा, और टोटल इसके लिए 150, इसमें भी 150 MCQs है और 150 मार्क्स है हमारे पास। ठीक है, और इसके भी नीचे कोड जो है वो उन्होंने दिए हैं, लैंग्वेजेस को अलग अलग कोड्स दिए हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज है जो क्वेश्चन पेपर की, वो हमारे पास 2 भाषा में आएगी, हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद आगे बात करें एप्लीकेबिलिटी, सीटेट शेल अप्लाई टू स्कूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं उनके लिए, वो जो स्कूल होते हैं ना, उनमें अप्लाई करने के लिए ये टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो आपको
नीचे दिए हैं, मतलब पंजाब में अलग अलग है हमारे पास, वो नीचे मैं आपको बताऊंगी बाद में। आ गया ई एडमिट कार्ड। जो ई एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, और वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमारी सीटेट की, उस पर चेक करते रहना कि कब आपके पास ई एडमिट कार्ड, जो हमारे एडमिट कार्ड है वो आ जाते हैं। उसमें आपको शिफ्ट का सारा 7:30 से 12:30 है, या है ना 7:30 वाली जो है आपने एग्जामिनेशन सेंटर पे रिपोर्ट करना है, और जो 12:30 आपका पेपर एक शिफ्ट थी ना 9:30 से, हाँ एक 9:30 से है शुरू, ठीक है, 1 ढाई बजे है शुरू। तो ये शिफ्ट का आपको सारा उसमें बताया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने फिर से वही दे दिया है, फीस के बारे में बता दिया है इन्होंने हमें। जो पीडीएफ है हमारी, जो इसकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे पीडीएफ पड़ी है ना, उसमें सारा उन्होंने पेपर 1 का भी ये सारा जो है वो हमें बताया, सारा सिलेबस उन्होंने गिवन दिया है। और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सभी का सिलेबस जो है वो पेपर 1 और 2 का उन्होंने पीडीएफ में दिया हमें, ठीक है। जब आपने तैयारी करनी है तो सारा ये पेपर देख के फिर करनी है कि कौन कौन सा आपको टॉपिक आना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीजर टू बी फॉलो ड्यूरिंग कंडक्ट टू सीटेट। पेपर जब होगा तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। एग्जामिनेशन रूम शेल बी ओपन एट 7:30, 7:30 पे जो है आपके एग्जामिनेशन रूम्स है वो ओपन होंगे। शिफ्ट 1 जो है वो 12:30 फॉर शिफ्ट 2, दैट इज 120 मिनट्स बिफोर द कमेंस ऑफ द टेस्ट। टेस्ट से पहले 120 मिनट आपके पास है ना। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, जो कैंडिडेट है उसको एडमिट कार्ड जो वो बता के जाना पड़ेगा, मतलब जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए एट ए टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट, कैंडिडेट को क्या क्या लेके नहीं जाना, ठीक है। कोई भी स्टेशनरी आइटम आप लेके नहीं जा सकते, ना प्रिंटिंग और ना रिटर्न कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए। उसके बाद ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कुछ भी आप लेके जाके नहीं सकते अंदर, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, वो तो हमें पता ही है, फोन, ब्लूटूथ, एयरफोन, माइक्रोफोन, ठीक है, कुछ भी हेल्थ बैंड वगैरह कुछ नहीं लेके जा सकते। हैंड बैग, गोल्ड, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट, कुछ भी, कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट्स वगैरह भी साथ में हम अंदर जाके लेके जाके नहीं जा सकते, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट है जो हमारे पास, कोई भी कैंडिडेट है जो मतलब कि जो हमारा टेस्ट लेंगे, ठीक है, उनकी परमिशन के बिना इधर उधर सीट पे नहीं बैठ सकता, ठीक है। बाकी ये आगे बात करें सेंटर्स की, है ना। तो हम तो पंजाब के जो सेंटर्स है हमारे पास, पंजाब में है अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, फगवाड़ा, ठीक है, और एक है संगरूर। इसमें कहीं भी आपका जो भी आपने नियरेस्ट सेंटर भरा होगा वहां पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। बाकी जो हमारे पास मैंने आपको पहले भी बताई है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सीटेट की, कि हम एग्जाम 31 से लेकर 24 तारीख तक भर सकते हैं, 24 नवंबर तक, ठीक है। उसके बाद जो हमारी लास्ट फीस की डेट है वो एक दिन ज्यादा दी है, 25/11 तक, ठीक है। और जो फाइनल वेरिफिकेशन है पेमेंट ऑफ फीस की, वो 28/11 तक हम बैंक में जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो वो हमारे पास काफी उन्होंने, है ना, काफी लंबा एग्जाम चलना है आपका। दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच में कोई भी डेट आपको दे सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड है जो वो 1 हफ्ते पहले भर सकते, मतलब आपके पास आ जाएंगे एग्जामिनेशन के 1 हफ्ते पहले, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ द फेब्रुअरी, और डिक्लेरेशन जो रिजल्ट की वो फेब्रुअरी के एंड में हमें मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे शेड्यूल दिया है, जैसे एंट्री है जो एग्जामिनेशन की वो 7:30 से लेके 7:30 से, जो सुबह वाली शिफ्ट है उसकी 7:30 बजे ओपनिंग हो जानी है, और जो शाम वाली है उसकी 12:30 है ना, ऊपर जो हमें पता नहीं लग रहा था। आगे आ गया नीचे एडमिट कार्ड, वो जो है वो 9 से 9:15 तक आपने मतलब अंदर एंटर करके एडमिट कार्ड जो है वो पता दिखा देने हैं, ठीक है। उसके बाद चेकिंग करनी है अपने कंप्यूटर की कि कंप्यूटर जो है वो चल भी रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लास्ट एंट्री, जो एग्जामिनेशन में लास्ट एंट्री है वो आपकी 9:30 बजे है, और 9:30 बजे ही आपका पेपर जो है वो शुरू है। उसके बाद जो सुबह वाला पेपर है वो 12 बजे तक है, और शाम वाला 2:30 से लेके 5 बजे तक है, ठीक है। Candidates will not be permitted to enter the examination center after the commencement of the examination as per time schedule given above admit card. कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट है जो वो अपना जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम दिया है ना उसके बाद एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, और अपना पेपर फिल करके तो आगे आप जाके अपनी तैयारी करो, ठीक है। थैंक यू।